Hi everyone, welcome to this special video. Today I'll be telling you how you can use future tense. Maybe आपको लग रहा होगा tenses is equal to tension. It's really difficult. Wait, let me tell you, tenses are really easy. Today I'll be telling you about future tense, how you can use it. I will not be teaching you a lot about the rules, but it will be about the usage, how you can use future tense. So let's get started. देखिए, अब हिंदी में क्या होता है, अगर कोई काम होगा, ठीक है, तो हम फ्यूचर यूज करते हैं. कुछ होगा, सो वी यूज व्हाट, वी यूज फ्यूचर. बट मैं आपको बता देती हूँ, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं. जिस तरीके से आपने आज तक पढ़े हैं टेंसेस, द मेन थिंग इज दैट आप उसे यूज ही नहीं कर पाते. जब भी आप टेंसेस को यूज करते हैं, यू आर लाइक, कौन सा टेंस कहाँ पे यूज होगा. दिस प्रॉब्लम विल बी सॉल्व टुडे, बट मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज फ्यूचर. फ्यूचर एक्चुअली में क्या है. लेट मी टेल यू राइट नाउ. सपोज आज मंडे है, कल क्या होगा, टुमारो इट विल बी ट्यूसडे. ओके, आपको क्या लगता है, क्या ये फ्यूचर है, कल का दिन? टाइप Y, पॉज द वीडियो राइट नाउ एंड टाइप Y इफ यू फील जो कल है वो फ्यूचर में आएगा. आई होप यू हैव रिटन योर आंसर. ठीक है, हमें ऐसा लगता है कि जैसे आज का दिन है, टुडे, ये प्रेजेंट है, और जो कल आएगा वो फ्यूचर होगा. लेट मी टेल यू, नॉट एग्जैक्टली ऐसा कुछ नहीं होता, बिकॉज आपको समझना पड़ेगा. फॉर इंस्टेंस का मतलब है फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी, फॉर एग्जाम्पल, ओके, जैसे अभी 3:33 PM हो रहे हैं. सपोज राइट नाउ द टाइम इज 3:33 PM. लेट मी टेल यू वन थिंग गाइज, अगर 3:31 PM होगा, यानी 1 मिनट बाद या 1 सेकंड बाद, यू विल बी शॉक्ड, वो भी फ्यूचर होता है. वो भी फ्यूचर होता है. इट्स नॉट लाइक दैट कि अभी जो चल रहा है राइट नाउ, वट एवर इज गोइंग ऑन, कि आज का दिन प्रेजेंट है, कल का दिन फ्यूचर है. ऐसा नहीं होता. 1 सेकंड बाद, अभी से 1 सेकंड बाद, 1 मिनट बाद, 1 साल बाद, 10 साल बाद, 100 साल बाद, ये सब फ्यूचर है. राइट नाउ लेट्स से इट इज 3:31 PM. ओके, अगर 3:32 PM होगा, 3:31 PM प्लस सम सेकेंड्स, वो भी फ्यूचर होगा. आज से 1 सेकेंड, अभी से 1 सेकेंड बाद भी, टिल एनी टाइम इन द फ्यूचर. ओके, मे बी 10 साल बाद, 100 साल बाद, कितने भी साल बाद. सो इफ इट इज क्लियर, पॉज द वीडियो एंड टाइप क्लियर. whatever is the time आप लिख के बताइए नीचे. देखिए, I don't want you to just watch the video. You need to interact with me so that you can understand the things. Only information won't help. You need implementation as well. In our sessions also we do like this. So that's why I want all of you to implement the stuff. देखिए, एक और बात आपको मैं बता देती हूँ. अब आपको समझना पड़ेगा the main mistakes that we make. Okay, you need to understand the main mistakes that we make in future. मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ. I always say the statement that is more rules is equal to fool. जितने ज्यादा आप रूल्स करते जाते हैं, उतने ज्यादा आप फूल बन जाते हैं. राइट, नॉट दैट फ्लावर, बट यू बिकम अ फूल. आपको कभी भी यूजेज समझ में नहीं आ पाती कि हमें कहाँ पे यूज करना है, वेयर इट विल बी यूज्ड, वेयर टू यूज फ्यूचर टेंस, हो तो हमें समझ ही नहीं आ पाता. तो मैं आपको बताती हूँ. देखो, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है. लेट्स स्टडी टुगेदर. देखो, अब 3 केसेस होते हैं फ्यूचर टेंस में. देयर आर हाउ मेनी केसेस? 3 केसेस आर देयर. ओके, 3 केसेस. सबसे पहला होता है होगा, कोई काम होगा. नेक्स्ट होता है कोई काम हो रहा होगा. और थर्ड बात आती है कोई काम हो चुका होगा. बिलीव यू मी, ये वीडियो को अच्छे से एंड तक देख लिया ना, सारी चीजें समझ ली, इसके बाद कोई और वीडियो देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. होगा, कोई काम होगा, कोई काम हो रहा होगा, या कोई काम हो चुका होगा. नाउ आई डोंट बिलीव इन दैट थिंग कि आप ऐसे ना टेंसेस के नेम से करें. सिंपल, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस. नो, आई डोंट बिलीव इन दिस कॉन्सेप्ट. व्हाई सो? बिकॉज कभी भी आप बातचीत करते, कोई आपसे ऐसे नहीं पूछता कंटिन्यूअस टेंस का क्या रूल है, फ्यूचर कंटिन्यूअस का क्या रूल है. नो, बट व्हेन यू स्पीक इन अ रॉन्ग मैनर, जैसे आप बोल रहे हैं आई विल बी डू दिस, ही विल कमिंग टुमारो, तो बहुत बड़ी गलती होती है. इन आवर सेशंस वी टीच मॉडर्न स्पोकन ग्रामर, जिससे आपको समझ आए
कि गलती ये नहीं है कि आपको रूल नहीं पता या आपको उस टेंस का नाम नहीं पता, बट गलती ये है जो आप बोलते समय वेन एवर यू फोकस ऑन द फ्लुएंसी यू मेक अ लॉट ऑफ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, आप ग्रामर की गलती करते हैं ना। तो 3 केसेस होंगे, नाम से मतलब नहीं होना चाहिए, कोई काम होगा, कोई काम चल रहा होगा, हो रहा होगा फ्यूचर में, या हो चुका होगा, कोई काम कंप्लीट हो चुका होगा, चल रहा होगा या होगा। अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि आप सपोज करो टाइम मशीन, ओके, अभी मेरे पास टाइम मशीन नहीं है, बट सपोज कीजिए आई हैव अ टाइम मशीन और हम फ्यूचर में चले गए, आज जो भी दिन है हम कल चले गए। अब मैं आपसे बात कर रही हूँ और मैं आपको ये कह रही हूँ, देखो कल सुबह ना मैं जल्दी उठूंगी, ठीक है, कल मैं मार्केट जाने वाली हूँ, क्या तुम कल 3 बजे, क्या कल तुम 3 बजे ऑफिस जाओगे, जैसे मैं आपसे पूछ रही हूँ, ठीक है, मैं कल 3 बजे ऑफिस जाऊंगी। नो नो, 3 बजे तो नहीं, फिर मैं अपनी स्टेटमेंट चेंज कर रही हूँ, क्योंकि मैं 3 बजे तो शॉपिंग कर रही होंगी। अगर 5 बजे पॉसिबल हुआ तो मैं देखूंगी, ठीक है, 5 बजे तक वैसे तो मैं अपने घर ही पहुंच चुकी होंगी। सपोज करो मेरी फ्रेंड और मैं कॉन्वर्जेशन करें, वो कह रहे कल तो 3 बजे मिलेगी, 5 बजे मिलेगी, मैं ऐसे बोलूँ देखो कल सुबह तो मैं जल्दी उठूंगी, फिर मैं मार्केट जाऊंगी 3 बजे, अगर मैं आसपास आई ऑफिस वाले एरिया में तो मैं तुमसे मिलूंगी, वैसे 3 बजे तो ना मैं शॉपिंग कर रही होंगी। वो बोल रही है 5 बजे मिलोगे, 5 बजे तक तो मैं घर भी पहुंच चुकी होंगी। अब आप ध्यान से देखिए, केयरफुली केयरफुली केयरफुली, यहाँ पे कल सुबह आप जल्दी उठोगे, कोई काम होगा, आप उठोगे, ठीक है, देन आप मार्केट जाओगे, आप शॉपिंग कर रहे होगे, वो काम चल रहा होगा, कंटिन्यूअस हो रहा होगा, शॉपिंग कर रहे होगे, आप 5 बजे तक घर पहुंच भी चुके होगे, वो काम कंप्लीट हो चुका होगा, है ना, आप घर पहुंच चुके होगे, वो काम कंप्लीट हो चुका होगा। तो आप देख रहे हैं कितना कितना डिफरेंस है यहाँ पे। 3 केसेस हैं, अगर यहाँ पे हम ध्यान से देखें, देर आर 3 केसेस, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे 3 केसेस हैं, यहाँ पे 3 केसेस हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। पहला, कल कुछ करोगे, कल कुछ होगा, कल कुछ आप कर रहे होगे या कल कुछ आप कर चुके होगे। देयर आर 3 केसेस, कल कुछ करोगे, कल कुछ होगा, कल कुछ कर रहे होगे या कल कुछ कर चुके होगे। दैट मीन्स यू विल डू समथिंग, कुछ करोगे, यू विल डू समथिंग, ओके, या फिर यू विल बी डूइंग समथिंग, कुछ कर रहे होगे, या फिर कर चुके होगे, यू विल हैव डन समथिंग। 3 केसेस हैं। अब मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ स्टेप बाय स्टेप। देखो, आपको यहाँ पे मैं ऐसे नहीं रूल्स और नेम डिफरेंट तरीके से करा रही हूँ जिससे रिजल्ट आएंगे। मॉडर्न स्पोकन ग्रामर हम अपने सारे स्टूडेंट्स को कराते हैं जिससे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। देखो, अब आपकी प्रॉब्लम क्या थी, आई कांट मेक सेंटेंसेस, में सेंटेंसेस नहीं बना सकती, है ना, कोई भी टेंस के हो या जनरली भी हो, या अब भी सॉल्व होगी फ्यूचर के टेंस में। देखो, अब क्या करना है आपको, आपको समझना पड़ेगा कि 3 केसेस होते हैं, 3 केसेस होते हैं। अभी अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया ना, इट इज गोइंग टू बी सुपर डुपर अमेजिंग। देखो, अगर मैं ऐसे बोलूं, आई विल बी ईटिंग एन आइसक्रीम, मैं आइसक्रीम खा रही होंगी, आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा यहाँ पर क्या है। सेंटेंस के स्टार्टिंग में तो हम किसी का नाम लगाते हैं या किसी पर्सन की जगह आई वी दे यू ही शी इट लगाते हैं, दे लगाते हैं, बट उसके बाद हमारी मेन गलती होती है, वहां पे हम क्या करते हैं, हम गलत वर्ब लगा देते हैं। आप समझ रहे हैं, हम गलत वर्ब लगा देते हैं। फॉर इंस्टेंस, मैं आपको ये और डिटेल में बताती हूँ ताकि आपको समझ में आए। अपनी गलती समझ में आ गई ना, उसके बाद तो यू विल स्पीक इन अ फैंटास्टिक मैनर। यू नो व्हाट, अब आपकी मेन मिस्टेक क्या होती है, आप वो समझे, ऐसा नहीं है कि आपको सेंटेंसेस बनाने नहीं आते, बात आपको राइट कॉम्बिनेशन नहीं बनाना आता ना। व्हाट इज दिस, लेट मी टेल यू। यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ था, आई विल बी ईटिंग एन आइसक्रीम। यहाँ पे ध्यान से देखो तो कभी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या आता है, किसी पर्सन का नेम या आई वी दे यू ही शी इट, यही सब आता है। बट उसके बाद आती है मेन वर्ब्स, जैसे विल बी, वर्ड, विल, वेटिंग, समझ रहे हैं, और लास्ट में तो कंप्लीट करने के लिए सेंटेंस को कोई ना कोई वर्ड आता है। अब जैसे यहाँ पे शी विल बी ईटिंग एन आइसक्रीम आ सकता था, दे विल बी ईटिंग एन आइसक्रीम, ही विल बी ईटिंग एन आइसक्रीम, कुछ भी आ सकता था। आइसक्रीम की जगह कैरेट पुडिंग यानी गजरेला, वो भी आ सकता था, ठीक है ना।
सैंडविच भी आ सकता था, कुछ भी आ सकता था, बट जो मेन मिस्टेक होती है ना, कभी विल लगा रहे हैं, कभी वुड लगा रहे हैं, कभी वेट लगा रहे हैं, कभी वेटिंग या कुछ भी लगा रहे हैं, वहां पे गलती होती है। देखो, आई वुड ईट एन आइसक्रीम, अगर मैं ऐसे बोलूं एक सेंटेंस में, यहाँ पे लिख रही हूँ, आई विल बी गो देयर, आई विल बी गो देयर। आपको क्या लगता है? पॉज द वीडियो राइट नाउ। व्हाट डू यू फील, दिस सेंटेंस इज करेक्ट और इनकरेक्ट? जल्दी से लिख के बताइए, सी और आई। मैं आपको बता देती हूँ, लिख लिया होगा आपने, नहीं लिखा तो लिख लीजिए, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है कि आपको ये नहीं पता कि आई और देयर में क्या गलती है। नो, सेंटेंस के जो मिडल का पार्ट होता है ना, सिर्फ राइट कॉम्बिनेशन, वहीं पे आपकी गलती होगी। अब इसको कैसे अवॉइड करना है मैं आपको बताती हूँ। देखो, आपको राइट कॉम्बिनेशन पे फोकस करना है। 3 केसेस होंगे फ्यूचर में। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए क्या आएगा क्या नहीं आएगा। देखो, सबसे पहले तो जो विल और वुड है ना, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। विल और वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, और उसके साथ बी नहीं आ सकता। देखो, 2 केसेस होते हैं, या तो बी आएगा या फर्स्ट फॉर्म आएगी। बहुत सारे अभी आपको एग्जाम्पल दूंगी, जैसे कि अब विल और वुड में क्या फर्क है। ठीक है, मे बी आप सबको बहुत ज्यादा लग रहा होगा, तो एक अलग से शॉर्ट वीडियो है 1 मिनट की, उसका लिंक मैं पेस्ट कर दूंगी डिस्क्रिप्शन पे। सो मेक श्योर करना आप उस वीडियो को भी देख लें। अब देखो, विल की बात करते हैं, विल और वुड का डिफरेंस आपको क्लियर हो जाएगा। बी या फर्स्ट फॉर्म, क्या सही है क्या नहीं सही, सिंपल सी लैंग्वेज में बताती हूँ। देखो, आई विल गो टू मार्केट, आई विल बी गो टू मार्केट, आई विल बी इन द मार्केट। अब यहाँ पे ना हम बहुत बार क्या करते हैं, हम यहाँ पे गो भी लिख देते हैं, बी भी लिख देते हैं। ठीक है, हम बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस बना देते हैं जिसमें हम गो भी लिख देते हैं और बी भी लिख देते हैं, जो कि इनकरेक्ट है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बी भी आ रहा है, गो भी आ रहा है, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। मैं आपको बताती हूँ। विल के बाद जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आती है। मैं मार्केट जाऊंगी, आई गो टू मार्केट, आई विल गो टू मार्केट। मैं मार्केट नहीं जाऊंगी, आई विल नॉट गो टू मार्केट। ठीक है ना, वो मार्केट जाएगी, शी विल गो टू मार्केट। वो पुडिंग खाएगी, शी विल हैव या ईट पुडिंग। समझ रहे हैं? अब बी यहाँ पे आया है ना, तो कोई और वर्ब नहीं आई। मैंने बोला मैं मार्केट में होंगी, आई विल बी इन द मार्केट। बी के बाद कोई वर्ब आई? मैं सिर्फ बता रही हूँ मैं कहाँ पे होंगी, मैं कैसा फील कर रही होंगी। मैं बोलती हूँ ना, कल मैं खुश होंगी, आई विल बी हैप्पी टुमारो। हैप्पी कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ स्टेट बता रहे, तो तब भी यूज होता है। समझ में आया? जैसे कि आई विल बी हैप्पी, आई विल बी सैड, आई विल बी देयर, आई विल बी इन द मार्केट, आई विल बी इन द जिम, तो वहां पे भी यूज होता है। बट अगर बी के बाद ऐसे आई विल बी गो टू जिम, तो गलत हो जाएगा। आई विल बी इन द जिम सही होगा, आई विल गो टू जिम वो सही होगा। आई होप ये आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा। लेट्स प्रोसीड एवरीवन। तो विल और वुड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, बट कैसे वहां पे थोड़ा सा डिफरेंस होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि बी कब लगता है और बी कब नहीं लगता, जब कोई काम होता है, जैसे गो ईट प्ले। जब कोई काम नहीं होता, बताते हैं आप कहाँ पे होंगे या कैसा फील कर रहे होंगे। फिर बात आती है कोई काम हो रहा होगा, वहां पे डोंट फॉरगेट टू अप्लाई बी। यहाँ पे आपको बी लगाना भूल नहीं जाना, बहुत सारे लोग भूल जाते हैं। शी विल गोइंग टू मार्केट नहीं, शी विल गोइंग तो आ ही जाएगा, बट बी लगाना यहाँ पे नहीं भूलना। she'll be going to market, he'll be going to market, he'll be planning something। और लास्ट में जब have आता ना, have, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। have के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। बट सेंटेंसेस बनाते समय और भी कंफ्यूजन हो सकती है, आपको बताती हूँ कैसे। अब आपको देखना पड़ेगा एक चीज के बारे में, जो है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन फ्यूचर टेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देखो, या तो एट लगेगा या टिल लगेगा या बाय लगेगा। ठीक है, आप कल जाओगे, आई विल गो टुमारो, ये सब तो ठीक है, बट जब कोई काम चल रहा होगा फ्यूचर में, तो वहां पे क्या है, वहां पे आपको ज्यादातर एट यूज करना है। कल मैं 3 बजे खाना खा रही होंगी, एट 3 PM आई विल बी हैविंग फूड। कल मैं 2 बजे खाना बना रही होंगी, एट 2 PM आई विल बी मेकिंग रोटी। समझ रहे हैं? जब फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात होती है ना, तो यहाँ पे आपको एट लगाना है हमेशा। इन लगाओगे गलत हो जाएगा।
जो फ्यूचर, अब यहाँ पे कंटिन्यूस की ऐसे कोई बात नहीं, कोई काम चल रहा होगा, ठीक है। अब कोई काम हो चुका होगा ना, वहां पे बाय या टिल लगता है। जैसे कि कल 5 बजे तक मैं घर आ चुकी होंगी, बाय 5 PM आई विल हैव रीच्ड होम, या टिल 5 PM आई विल हैव रीच्ड होम। इसके अलावा कुछ और लगाओगे तो गलत हो जाएगी। नेम डजंट मैटर बट यूजेज डज मैटर, एंड करेक्टनेस टू। यहाँ पे नाम नहीं फर्क पड़ता उससे, बट कैसे आप इसको यूज कर रहे हो, ये सारी चीजें मैटर करती है। अब डिटेल में देखते हैं सारे केसेस के साथ, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या पॉइंट्स माइंड में रखने हैं कि राइट कॉम्बिनेशन बनाना है। ये नहीं विल के बाद बी भी लगा दिया, वर्ब भी लगा दिया, विल के साथ सीधा आईएनजी लगा दिया, बी नहीं लगाया, तो वो राइट कॉम्ब, आई विल हैव वेंट देयर, आई विल हैव गॉन आएगा, हैव के बाद थर्ड फॉर्म। तो आपको सबसे पहले राइट कॉम्बिनेशन पे फोकस करना है। फिर आपको फोकस करना है राइट प्रपोजिशन पे। एट आएगा, बाय आएगा, टिल आएगा, क्या आएगा। 3 केसेस होते हैं। पहला, जहाँ पे विल और वुड का यूज करोगे, ठीक है, कोई काम होगा। दूसरा, कोई काम, ये तो सिंपल केस होता है, कोई काम होगा, कोई काम होगा। दूसरा केस होता है कोई काम चल रहा होगा, चल रहा होगा। तीसरा केस है कोई काम हो चुका होगा, हो चुका होगा। और ऐसे इसके नेम होते हैं सिंपल, कंटिन्यूअस और परफेक्ट। सिंपल में क्या है देखो, या विल आएगा या वुड आएगा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी, हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब यहाँ पे राइट कॉम्बिनेशन और प्रपोजिशन पे फोकस करना। देखो अब आई, ही, शी, दे, इट, कुछ भी आ सकता है, बट मेन चीज होती है विल। और विल के बाद आपको पता हमने फर्स्ट फॉर्म लगानी है। आई विल ईट मैंगोज, आई विल ईट बनानास, आई विल हैव चॉकलेट्स, ऐसे। नेक्स्ट बात करते हैं उसकी, ठीक है, कोई काम चल रहा होगा, यहाँ पे विल बी आता है। डोंट फॉरगेट, बहुत सारे लोग ना विल के साथ सीधा आईएनजी लगा देते हैं, बी लगाना भूल जाते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अब यहाँ पे जो प्रपोजिशन है वो एट आएगी हमेशा। कल मैं 2 बजे मैंगोज खा रही होंगी, एट 2 PM आई विल बी ईटिंग मैंगोज। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, आई की जगह तो कुछ भी आ सकता है, आई, वी, ही, शी, रीना। ईटिंग की जगह भी कुछ भी आ सकता है, हैविंग, ड्राइविंग, मैंगोज, बनाना, कुछ भी आ सकता है। बट ये जो एट है और ये विल बी प्लस आईएनजी है, ये चीज हमेशा फिक्स रहेगी और आपको इसी पे फोकस करना है। अब कोई काम कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक है, विल हैव और हैव के बाद थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे बाय और टिल आएगा। कल 10 बजे तक मैं अपना खाना खा चुकी होंगी, बाय 10 PM या टिल 10 PM। ये लास्ट में भी आ सकता है, आई विल हैव फिनिश माई डिनर, या फिर ऐसे भी आ सकता है, आई विल हैव फिनिश माई डिनर बाय या टिल 10 PM। ये लास्ट में भी आ सकता है। तो आपको क्या करना है, मैं आपको एक बार दोबारा बता देती हूँ। फ्यूचर टेंस में आपका फोकस होना चाहिए राइट कॉम्बिनेशन पे, ताकि वो गलती ना हो। और साथ में फोकस होना चाहिए आपका राइट कॉम्बिनेशन के साथ साथ किस पे फोकस होना चाहिए, कैसे 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 आप राइट प्रपोजिशन लगाएंगे। ये सारी चीजें चेंज हो सकती है, आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट, सब कुछ। बट आपको पता है, जो विल बी के साथ आईएनजी लगता है, ये सारी चीजें बिल्कुल जो राइट कॉम्बिनेशन की होती है सेम रहेंगी। आई होप दिस वीडियो मस्ट हैव हेल्प्ड यू। आई विल सी यू इन सम अदर वीडियो।